हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं कल आ गई थी अपने घर। जैसे कि मैं अपनी बहन के यहाँ पे गई हुई थी, चीकू के बर्थडे में, है ना। तो मैं 3-4 दिन वहाँ पे रुक के तो फिर मैं कल आ गई थी शाम को। कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, ना मैंने ब्लॉग बनाया। तो मैं आज क्लास जा रही हूँ और अब मैं पूरी तैयार हो गई हूँ, देख सकते हो आप। और अब मैं जा रही हूँ क्लास। फिर अभी मम्मी ने बनाई है मैगी, तो मैं मैगी खाऊँगी क्योंकि आज खाने में कुछ बना नहीं है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है लाइनर ना बहुत अजीब लग रहा है मेरी आंखों में, क्योंकि छोटी छोटी आंखें हैं। और आप ये देख सकते हो, मौसम देखो, ये देखो मौसम, क्या मस्त मौसम हो रहा है एकदम। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह से। और ना धूप है, कोई धूप का कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि हाँ बारिश ही आ सकती है। बाकी वैसे गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो आज तो ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और वहाँ पे ना कुछ टटीरी है, उनकी पता नहीं लड़ाई हो रही है क्या हो रही है, आपस में बहुत देर से चिल्ला रही हैं ये। पता नहीं इनके अंडे होंगे शायद, वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को देखूँगी आके। और मौसम देख सकते हो आप, मौसम एकदम मस्त हो गया है। चारों तरफ छाँव ही छाँव है, बारिश का मौसम हो रहा है और हवा भी चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। दिख रहे होंगे आपको पेड़ हिलते हुए। और ये मंकू है, मंकू देखो क्या करे। नहीं मंकू, मारूंगी ना, बहुत कटकना हो रहा है तू। ये पता नहीं कहाँ से गंदे गंदे कपड़े उठा के ले आते हैं। प्लेन मैगी, क्योंकि मुझे प्लेन मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है मसाले वाली मैगी से ज़्यादा। तो मैंने मम्मी से मंगवाई है। सुबह सुबह नाश्ता तो बनानी, वो नाश्ता तो कर लिया, मतलब खाना तो बनानी, इसलिए फिर मैंने मैगी बनवाई मम्मी से। अब मैं खा के जाऊँगी क्लास। तो अब मैं निकल रही हूँ अपनी क्लासेस के लिए। मेरी मम्मी भी चली गई है, मम्मी के आज टीके लगने हैं, तो मम्मी टीके लगवाने चली गई हैं। पापा सुबह ही अपने काम पे चले गए थे। तो अब मैं जाऊँगी ताला वाला लगा के। ये देखो मेरे पीछे पीछे आ गए हैं ये यहाँ तक। बस ऑटो में बैठने की कमी है, ऑटो में ना बैठे मेरे पीछे साथ साथ। तो क्लास ख़त्म होने के बाद में फिर हम आ गए ज़ूडियो, क्योंकि जो अन्नू है उसकी सिस्टर आई हुई थी, उन्हें शॉपिंग करनी थी ज़ूडियो से। तो फिर मैं भी उनके साथ आ गई, क्योंकि मुझे भी कुछ लेना था। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ ड्रेसेस, क्योंकि मुझे कुछ अलग सा ही लेना था। अब की बार में जीन्स बहुत पहन ली, सूट बहुत पहन लिए, कुर्ते पहन लिए, तो मैं ड्रेसेस वगैरह देख रही थी। तो मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी भी दिखी, पसंद भी आई और काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। तो मैं वही देख रही हूँ यहाँ पे। और ये ब्लैक वाली जो मैंने ली हुई है हाथ में, ये भी मेरे को अच्छी लगी, तो ये मैं ट्राई करने का सोच रही थी। तो हमारी शॉपिंग हो गई है पूरी। ये मैंने ले लिया अपनी ड्रेस और एक परफ्यूम। बहुत ही अच्छा परफ्यूम मिला है मुझे यहाँ पे, अफोर्डेबल प्राइस में एकदम। और ये अन्नू की सिस्टर है, आगे आगे चल रही है, इन्होंने भी कर ली। मैं पहुंच गई हूँ घर और अभी अभी आई हूँ मैं। इन्हें देखो, ये मेरा सामान रखा है ना इधर, तो ये मेरा सामान चेक कर रहा है कि इसमें क्या लेके आई हूँ मैं। तो मैं चाबी लेने गई थी, मैं अपना सामान यहाँ रख के चली गई थोड़ी देर, क्योंकि मम्मी तो यहाँ पे है नहीं, कहीं गई है। तो मम्मी चाबी पड़ोस में दे के चली जाती हैं जब जाती हैं। तो वैसे तो 2 चाबियाँ हैं, लेकिन मैं सुबह चाबी लेके नहीं गई थी, तो इसलिए मम्मी पड़ोस में चाबी दे गई। और गर्मी से हालत ख़राब हो गई चलते चलते, बस बता नहीं सकते कितनी गर्मी हो रखी है। और सुबह इतना अच्छा मौसम था, मैंने दिखाया था ना सुबह उसमें।
दरवाजा खोल के अंदर आई हूँ ना, मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ये देखो ऊपर बैठ के मेरे को आवाज मार रही है, मंकू मंकू, नहीं सुन रही अब तू? हाँ ले बनाना, ले बनाना खा ले, ले खा ले आराम से बैठ के। अच्छे नीचे उतर के खा ले, नहीं बैठा जा रहा तेरे से। तो गाइस मैं आराम करके अभी उठी हूँ और फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना काम भी किया है। आज मैंने इलस्ट्रेशन कर रही थी क्योंकि अब ड्रेसेस बनना स्टार्ट हो गए हैं क्लास में, तो अब हम आगे आगे ड्रेसेस बनाएंगे। जैसे भी है, वेस्टर्न हो गई, इंडियन वेयर हो गया, या फिर फॉर्मल ड्रेसेस, कैजुअल में, फॉर्मल में, सब तरह की। तो अब से हमारी ड्रेसेस बनना स्टार्ट हो गया। अभी तो हमारा बेसिक चल रहा था, अब हमारा मेन चलेगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या कर रही थी। ये देखो, ये मैंने पहले ये मूवमेंट फिगर है। पहले मैंने ये ब्लॉक फिगर बनाया, फिर मैंने इसकी फ्लैशिंग करी। अब मैं इसके ऊपर ड्रेस बनाऊंगी हैं। तो जब से मैं आई थी काम में ही लगी हुई थी, बस अभी फ्री हुई हूँ जब से। और ये देखो मैं कॉफ़ी लेके आई थी अपने लिए, कोल्ड कॉफ़ी। इतनी मस्त कॉफ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा मस्त। ये लोकल कैफ़े से थी किसी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। कई बार लोकल चीज़ें भी अच्छी निकल जाती हैं। और आज मैं जूडियो गई थी, तो जूडियो से मैं एक ड्रेस लेके आई हूँ ख़रीद के। वो अभी सरप्राइज़ है, वो अभी मैं नहीं दिखा सकती कुछ भी। है क्या इंजेक्शन आज लगेगा? कल लगेगा तेरा? कल लगेगा इंजेक्शन। तो अब दवाई मंगा ले फिर। हैं स्टोर पे से दवाई मंगा लो बस। पापा कहाँ गए अभी? दूध ले। तो कल मैं जाऊंगी, मैं ले आऊंगी ना वहीं से ही, बल्लभगढ़ से। इसलिए पहले ये स्टोर वाले में से पूछ भी मंगा देगा, पूछ लेगा नंबर आ तेरे पास। पूछ यार दोनों के बोल रेबीज का इंजेक्शन कितने का तुम्हारी दुकान पे? दिल्ली में तो 400 का दिया, वहां तो महंगा दे रहे हैं, यहाँ 100-150 का है। मैं पूछ लूंगी। मम्मी पूछ रही इंजेक्शन कब लगेगा, क्योंकि 2 इंजेक्शन मेरे लग चुके हैं ऑलरेडी। एक टेटनस का लगा था जिस दिन मंकी ने काटा था, उससे दूसरे दिन, और एक रेबीज़ का लग चुका है, और अभी 2 और लगने रेबीज़ के। वैसे 5 इंजेक्शन बताए थे, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि आप 3 लगवा लेना, क्योंकि ब्लड वगैरह तो कुछ आया नहीं था, वैसे ही खरोंच वगैरह लग गई है उसके दांत से, तो 3 इंजेक्शन बहुत है। तो अब एक मैंने लगवा लिया था परसों, और 2 रह गए। एक कल लगेगा और एक 7 तारीख को लगेगा। और एक ही हाथ में 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, अभी 2 और लगेंगे। इतना दर्द हो रहा है हाथ में। तुम क्या करके आई हो अभी? धोकर आई हूँ बाहर से सारा। बंदरिया ने कहीं केला फेंक रखा है, कहीं कुछ आम पाम जन खाएगा। उसे मत बोला। हमारा दरवाजा भी बंद रहेगा ना, तो भी मंकू ऊपर से चढ़ के आ जाएगी, दरवाजे के ऊपर से जो थोड़ा सा खुला हुआ है ना, वहाँ से चढ़ के आ जाएगी। हम कोई भी नहीं होते ना घर में, तो पूरा घर में घूमेगी, देखती फिरेगी क्या क्या है खाने के लिए। मंदिर में वो रख के गई थी मम्मी, आम वगैरह रख के गई थी। है मम्मी? आम रख के गए, आम मंदिर में खा के वहीं चल के फेंक के, मंदिर में बैठ के बाबा के चरणों में बैठ के वहीं खा के ठूस के वहीं गंदगी कर गई। आम ऐसे खाती है, ऐसे छील के खाएगी जैसे इंसान खाता है, और आम खा के मंदिर में वहीं छिल के फेंक के बाहर निकल गई आराम से। और जब मैं आई तो ऐसी शक्ल बना रखी जैसे इसे कुछ नहीं मिला खाने को। और मैं आके अंदर मैंने दरवाजा बंद कर लिया, तो ऊपर बैठ के ऊ ऐसे कर रही कि मेरे को खाने को दे, कुछ खाने को लेके आई तू। इतनी चालू है, पूरा दिन भर खाती रहती है, ऐसे शक्ल बना लेगी किसी नए इंसान को देख के भूखी प्यासी है, ये सब कुछ नहीं मिला खाने के लिए। हाँ देखो मेरा काम हो चुका है ख़त्म, और मैंने ये ड्रेस बनाई है। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा काम।
साथ में मैंने हेयर्स भी बनाए हैं और ये ड्रेस बनाई है। तो गाइस रात के बज रहे हैं कितने, 12 बजने वाले हैं। 12 बजने में 10 मिनट है ओनली। वॉश देख सकते हो आप, 12 बजने में 10 मिनट है और मैं अभी काम करके फ्री हुई हूँ, क्योंकि मैं बर्तन मांज के आई हूँ। अभी मेरा काम है रात के बर्तन मांजना। मम्मी रात का खाना बनाती है, मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। मेरा हाथ देख लो, बर्तन साफ़ कर करके कैसे हो गए हैं। और अभी मेरे को काम करना है, अपना व्लॉग एडिट करना है, प्लस में अपना एकेडमी का काम करना है। मेरे को 1 बज जाएगा ये सब करते करते। उसके बाद सोऊंगी और फिर कल के लिए बहुत सारे नए काम हैं। तो अभी अब ना मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी, लेकिन ना मैं उससे पहले एक फ़नी सी बात बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि हम ना जैसे कि हम ना डेली ऑटो में जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना यहाँ से तो मैं अकेले जाती हूँ, फिर वहाँ से अन्नू अकेले आती है। तो मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ तो मैं उसका 2-3 मिनट वेट कर लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और वो जल्दी पहुँच जाती है तो वो मेरा वेट कर लेती है। तो आज मैं पहले पहुँच गई थी तो मैं उसका वेट कर रही थी। तो आज उसकी सिस्टर आने वाली थी उसके साथ, क्योंकि शॉपिंग पे जाना था उन्हें और मेरे को भी जाना था उनके साथ में। मैंने क्योंकि बोल दिया था कि मैं भी चलूँगी। तो हमें आज शॉपिंग पे जाना था, हम जूडियो गए थे हैं। तो क्या हुआ, वो जैसे हम डेली ऑटो में जाते हैं तो डेली ना ऑटो वाले हमें मतलब पहचानने लग गए कि हाँ ये लड़की हमारे ऑटो में जाती हैं। तो आज ना हम किसी अनजान के ऑटो में बैठ गए। उसने हम तीन को देख के, वो कहीं और का रूट ले जाता होगा, सवारी ले जाता होगा, तो उसने हम 3 को देख देख के वो बोलने लग गया दूसरा ऑटो वाला, क्या हुआ, मैं जाऊँगा वहाँ पे। तो हम उसके ऑटो में बैठ गए। मतलब वो नया कोई ऑटो वाला था, तो जो पुराना ऑटो वाला था ना, वो आके कहने लग गया, नहीं मैडम आप मेरे ऑटो में बैठो, मेरे ऑटो में बैठो, मैं आपको डेली लेके जाता हूँ, और ऐसे करके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो हम इसके ऑटो में बैठ गए, तो अब हम मतलब उतरने का क्या फ़ायदा है, कोई बात नहीं, आप कोई और दूसरी सवारी देख लो। तो वो ना जिद पड़ गया, कह रहा नहीं आप ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं आज के बाद आपको लेके नहीं जाऊँगा। कह रहा मैं आपके आज के बाद आपको लेके नहीं जाऊँगा, मैं अपने ऑटो में नहीं बिठाऊँगा, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, हाँ मत बिठाना। फिर हमने ही बोल दिया। तो वो ना जो ऑटो चल रहा था वो उसके आगे आके खड़ा हो गया, कह रहा नहीं मेरी सवारी है, मेरी सवारी है। मेरी सवारी तू कैसे लेके जा सकता है, ऐसे ऐसे करके चलते ऑटो के सामने। फिर मैंने उसको बोला ऑटो वाले को जिसमें हम बैठे थे कि भैया आप यहीं रोक दो, आप यहीं रोक दो, हम इनके ऑटो में चले जाते हैं। तो उसके बाद में वो भी ना रोके, वो भी ना माने और वो भी ना माने, ना तो वो रुक रहा है ना वो जाने दे रहा है। तो ये हम इस सिचुएशन में फंस गए। तो फिर मैंने उस ऑटो वाले को बोला कि भैया हमें यहीं उतार दो, हमें नहीं जाना आपके ऑटो में। कह रहा कि नहीं मैडम जी अब तो आप बैठ गई, अब तो मैं छोड़ दूँगा ये वो। फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं हमें नहीं जाना आपके ऑटो में, बात खत्म, हमें यहीं उतारो। तो फिर उसने ऑटो रोका तो फिर उतार दिया उसने वहीं पे ही। तो फिर उतर के हम दूसरे वाले ऑटो में बैठे, और वो दूसरा ऑटो वाला जो डेली हमें लेके जाता है वो मेरे से लड़ने लग गया। कह रहा मैडम जी आप तो ऐसे करते हो वैसे करते हो, किसी के भी ऑटो में बैठ जाते हो। मैंने कहा क्या हो गया भैया, अब हम बैठ तो गए, अब चलो आप हैं। तो ऐसे करके फिर वो चल दिया। तो जब कह रहा अगर आप उसके ऑटो में बैठ जाते ना तो मैं आज के बाद बिठाता नहीं आपको अपने ऑटो में। है तो मतलब आज मुझे ऐसा फील हुआ कि आज तक कोई भी हमारे लिए ऐसे नहीं लड़ा जैसे आज 2 ऑटो वालों की लड़ाई हुई। तो मतलब इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी मेरे को तो ये बात सोच सोच के सुबह से बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो बस यही एक बात बतानी थी आज की। आज तो कुछ अलग ही सिस्टम था हमारे साथ। ऊपर से अन्नू की बहन आई थी, वो मैरिड थी, वो कह रही यहाँ का सीन बढ़िया है, यहाँ पे तो बढ़िया फ़नी फ़नी लोग रहते हैं। मैंने कहा हाँ यहाँ पे ऐसे ही है बस। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी और मेरा ब्लॉग दोनों अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ये मेरा काम है, ये देख लो ऐसे कैसे ही फैला हुआ है। अभी तो ये भी मेरे को रखना है संभाल के। आज मैंने ये 2 तरह की ड्रेसेस बनाई हैं। ये मैंने कैजुअल ड्रेस बनाई है और ये मैं बना रही हूँ अभी गाउन बना रही हूँ। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब देखना आप कितना अच्छा लगेगा।